नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें, फटाफट अंदाज में, अलग अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 174 वोट। वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रहे इमरान खान समर्थक सांसद। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, सोमवार को हो सकती है ताजपोशी। वोटिंग से पहले पाकिस्तान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। आधी रात को गिरी इमरान सरकार, इमरान के सांसद वोटिंग के दौरान संसद से बाहर चले गए। वोटिंग का किया बहिष्कार। विपक्ष ने पीएमएल-एन के अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना। सादिक ने कराई वोटिंग। वोटिंग से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा। अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल करने पर बोले शहबाज शरीफ, का मुल्क के लिए ये नई सुबह, आवाम की दुआ होगी कबूल। पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, इस्लामाबाद की सड़कों पर फौज की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ पाकिस्तानी संसद, संसद के बाहर नजर आए सैकड़ों सुरक्षाकर्मी। पाकिस्तान संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। पार्लियामेंट के बाहर पार्क रेंजर्स के जवान तैनात किए गए। वाहनों की सघन जांच की गई। नेशनल असेंबली के बाहर इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इमरान के समर्थकों ने विपक्ष पर धांधली का लगाया आरोप, कहा धन बल से चुनी सरकार को गिराया, पाकिस्तान में लोकतंत्र की हुई हत्या। पाकिस्तान में मचा कोहराम, अविश्वास प्रस्ताव में हार से बौखलाए इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक, आधी रात में जमकर किया हंगामा, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। इमरान खान के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, नवाज शरीफ पर साजिश का आरोप। पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों का बवाल, लाहौर में हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने देर रात लाहौर में किया हंगामा, अमेरिका की मदद से विपक्ष पर सरकार गिराने का लगाया आरोप। इमरान खान के समर्थकों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, विपक्षी दलों पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इमरान खान पर बरसे बिलावल भुट्टो का, आज पाकिस्तान ने इमरान खान को ढोना छोड़ दिया और पुराना पाकिस्तान वापस लौट आया है। इमरान खान ने पीएम हाउस को छोड़ा, इमरान इस्लामाबाद से निकले। इमरान के देश छोड़ने की आशंका से पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर सेना तैनात। वोटिंग से पहले बोले भले ही जेल में डाले लेकिन लड़ता रहूंगा, समर्थकों से की प्रदर्शन की अपील। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने 11 अप्रैल को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। ओडिशा पहुंचने वाला हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल बना न्यूज नेशन। कैमरे पर कैद के मिसाइल अटैक, भीषण महायुद्ध के बीच सबसे खतरनाक रिपोर्टिंग। ओडिशा में यूक्रेन और रूसी फौज के बीच भीषण जंग जारी, डैम पर रूस ने दागे मिसाइल। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची न्यूज नेशन की टीम, कैमरे में कैद की तबाही के मंजर। यूक्रेन के लुहांस्क में यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी। बदहाल नजर आई कीव के सुपर स्टोर, खाने पीने के सामान की भारी किल्लत। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे बोरिस जॉनसन, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। ब्रिटिश पीएम जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमे, ताजा हालात का लिया जायजा। बोरिस जॉनसन ने स्थानीय लोगों से मिलाए हाथ। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की और यूक्रेनी नागरिकों की तारीफ की, कहा यूक्रेन के लोगों की बहादुरी को सलाम। यूक्रेन से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, यूक्रेनी सेना ने बरपाया कहर, रूस का साथ देने वाले लोगों को बेरहमी से पीटा। यूक्रेन के सैनिकों ने असॉल्ट राइफल से रूसी फौज पर की फायरिंग, आमने सामने की लड़ाई में रूसी सेना को भी भारी नुकसान। कीव के पास होस्टोमेल की सामने आई ताजा तस्वीरें, दोनों देशों की सेना को भारी नुकसान, जले हुए टैंक आए नजर। यूक्रेन में सैनिकों ने लोगों की कार से निकलकर बुरी तरह से पिटाई की, यूक्रेनी नागरिकों के हाथ पैर बांधकर गिरफ्तार किया गया। यूक्रेन के खेरसॉन में यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सेना पर किया विरोध, रूस की सेना ने की हवाई फायरिंग, पीछे हटने को नहीं तैयार है यूक्रेन के नागरिक। रूस में भी जंग का हो रहा है जोरदार विरोध, कई शहरों में सड़क पर लोग, जंग को खत्म करने की मांग।
खार्किव में मिसाइल अटैक में भारी तबाही, अपना बचा सामान तलाशने में जुटे लोग, सैकड़ों लोग हुए बेघर। रूसी सेना की गाड़ी को यूक्रेनी फौज ने बनाया निशाना, हमले में रूसी सेना की गाड़ी तबाह। बूचा के बाद मारिउपोल शहर में भीषण नरसंहार को लेकर यूक्रेन बौखलाया, यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, रूसी सेना को भारी नुकसान। रूसी सेना को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना, रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ाया, यूक्रेन की आर्मी ने तबाह किया रूसी टैंक। यूक्रेन के होवित्जर तोप पर ड्रोन अटैक, रूसी हमले से तबाह यूक्रेनी होवित्जर, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, अनंतनाग एनकाउंटर में लश्कर कमांडर निसार डार ढेर। सेना के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, मौका देकर 2 आतंकी हुए फरार, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामपुर में शिक्षा मित्र के पति ने सहायक अध्यापक को पीटा, स्कूल में घुसकर चप्पलों से पीटा और कपड़े भी फाड़े, महिला शिक्षक मित्र के मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेजने का आरोप। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, एमपी मुनिराज ने शहर में किया पैदल मार्च, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। देर रात लखनऊ में आग ने मचाया कोहराम, नगर निगम कार्यालय के पीछे झाड़ियों में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में फैला धुआं। यूपी के सीतापुर में आग का तांडव, लेखक के दफ्तर में लगी भीषण आग, जरूरी दस्तावेज जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। सुल्तानपुर में महिला अस्पताल के उपकरण कक्ष में लगी आग, मुश्किल से आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। कौशाम्बी में गेहूं की फसल पर लगी आग, कई बीघा फसल जलकर खाक, मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। फतेहपुर में भी आग का तांडव, गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग, कई बीघा फसल जलकर राख। औरैया में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 6 बीघा फसल जलकर राख, खासी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वाराणसी के अपार्टमेंट में आग लगने का मामला, 2 बिल्डरों पर अपार्टमेंट मालिक ने दर्ज कराया मुकदमा, फायर सिस्टम न लगवाने और प्रबंधन में लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता, जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था भूकंप का केंद्र। श्रीनगर की मस्जिद में देश विरोधी नारे लगाने वाले के खिलाफ एक्शन, 2 मुख्य आरोपी समेत 14 लोग गिरफ्तार। जम्मू में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, कई इलाके में नरसिंह देव मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा, शरारती तत्वों ने मूर्तियों को खंडित किया। जम्मू में मंदिर में तोड़फोड़ से लोगों में गुस्सा, डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। इलाके में तनाव के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती, पूरे इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान, कुछ साल पहले भी मंदिर में हो चुकी है तोड़फोड़। यूपी में एमएलसी चुनाव में बंपर वोटिंग, 98% से ज्यादा हुआ मतदान, दिग्गजों ने भी अपने मत का किया इस्तेमाल। यूपी में एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान, गोरखपुर में सीएम योगी ने डाला वोट, 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत का किया दावा, कहा 4 दशक बाद किसी भी दल को दोनों सदनों में होगा बहुमत। इटावा में एमएलसी चुनाव के दौरान शिवपाल यादव का बयान, कहा जल्द करेंगे बड़ी घोषणा, बीजेपी के सवाल पर बचते दिखे। सोची समझी थी राजस्थान के करौली के इंसान, न्यूज नेशन पर दंगा पीड़ित का बयान, कहा मस्जिद से शुरू हुआ था पथराव, पहले से कर रखी थी तैयारी। अपनी ही पार्टी पर बरसे एसपी सांसद शफीकुर रहमान पर, कहा समाजवादी पार्टी में नहीं हो रहा मुसलमानों का काम, बीजेपी शासन में मुस्लिमों का सम्मान नहीं। बंगाल में आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में अभिषेक बैनर्जी की रैली, शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने की अपील, 12 अप्रैल को आसनसोल में होगा लोकसभा उपचुनाव। शरद पवार के घर हमले के आरोपी गुणरत्न सदावर्ते को 2 दिन की पुलिस कस्टडी, दूसरे 109 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एसजीपीसी प्रधान को लिखी चिट्ठी, पवित्र गुरबाणी के प्रसार के लिए मांगी इजाजत, कहा आधुनिक तकनीक से प्रसारण का खर्च उठाएगी पंजाब सरकार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, का नीतीश किसी की कृपा से नहीं जनता की ताकत से बने हैं सीएम, जातीय जनगणना करवाने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा बयान, का मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर नहीं लग सकती है रोक, पार्टियों की मान्यता रद्द करने का भी अधिकार नहीं। मिशन हिमाचल पर जुटी बीजेपी, शिमला में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बीजेपी समर्थकों का उमड़ा सैलाब।
नोएडा में सुपर टेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कवायद तेज। आज होगा ट्रायल ब्लास्ट। 5 से 6 किलो विस्फोटक का होगा इस्तेमाल। रायबरेली में शराब माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई। मकान समेत 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति कुर्क। गाजीबाजी के साथ लाउडस्पीकर से किया फरमान जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा। प्रशासन ने अवैध निर्माण कराया ध्वस्त। तालाब की जमीन पर था कब्जा। बड़वानी में भीलट देव मंदिर के पास बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। 2 की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। विदिशा में जफर कुरैशी के ठिकाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जफर कुरैशी और उसके रिश्तेदारों के अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। व्हील्स ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को 50,000 के बॉन्ड पर कोर्ट से मिली जमानत। सीएम शिवराज के ओएसडी की शिकायत पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1150 केस, 83 लोगों की मौत। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रेट घटे। अब 225 रुपए में लगेगी वैक्सीन। 10 अप्रैल से प्राइवेट सेंटर्स पर लगेंगे बूस्टर डोज। उन्नाव में ज्वेलरी दुकान में चोरी। 2 अज्ञात शख्स ने सोने के जेवर पर हाथ किया साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बरेली में मामूली विवाद पर झड़प। 2 दुकानदारों में हुई हाथापाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वैन ने महिला को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। यूपी के बिजनौर में कुएं में गिरे गुलदार के 2 शावक। वन विभाग ने रेस्क्यू कर दोनों शावकों को कुएं से बाहर निकाला। पीलीभीत में बाघ के साथ सेल्फी लेने की होड़। टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़। जिलाधिकारी ने किया अलर्ट। नैनीताल में शातिर बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने सहारनपुर में पुलिस ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के वाहन और अवैध शराब भी जब्त। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 15,000 का इनामी हुआ घायल। दूसरा साथी मौके से फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश में विवाद। दबंगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर दी जान। साहूकार घर खाली करने की देते थे धमकी। जांच में जुटी पुलिस। शामली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस सिपाही समेत 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पैसे के विवाद में गई थी जान। यूपी के एटा में ट्रेजरी पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए अच्छी खबर। न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस रवाना। यूपी के 200 शहरों में जाएगी दोस्ती एक्सप्रेस। शहरों में ऑन द स्पॉट होंगे मजेदार क्विज। आसान सवालों का जवाब देने पर मिलेंगे इनाम। दर्शकों का न्यूज नेशन से रिश्ता होगा मजबूत। आज नवरात्रि की महानवमी है। मंदिरों में मां दुर्गा की हो रही है पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से पूजा शुरू। रामनवमी के मौके पर सीएम योगी करेंगे कन्या पूजन। गोरखनाथ मंदिर में होगा कार्यक्रम। रांची में देर रात रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। फुल एक्शन में दिखी रांची पुलिस। सीआरपीएफ जवान भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। झांकी में महिलाओं ने धरा मां दुर्गा का रूप दिखाया। तलवारबाजी का जौहर। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए शामिल। रांची में देर रात आस्था का उमड़ा सैलाब।